दोस्तों, पीएम मोदी की एक और योजना जुमला साबित हो गई। वह योजना भी बेरोजगार को, युवाओं को नौकरी देने की योजना। एक तरफ देश में मंदी बढ़ रही है, वहीं आप सोचिए जहां बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वही वादे हवाई साबित हो रहे हैं। पहले आतिशी ने दिल्ली बजट को हवाई होने का दावा किया, तो वहीं अब राहुल गांधी ने बीजेपी की योजनाओं को हवाई होने का दावा किया है और एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि बीजेपी योजनाओं के नाम पर बस कॉपी पेस्ट कर रही है, क्योंकि बीजेपी को योजनाओं के नाम बदलकर बीजेपी का टैग लगाकर जनता के बीच अच्छा बनने की और अच्छा दिखाने की खासा बीमारी है कि ये योजनाएं हमारी हैं। आइए जानते हैं किस किस योजना को कॉपी कट पेस्ट करके मोदी सरकार ने अपना नाम लगाया। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना हाजिर हूं एक और ट्रुथ को अनम्यूट करने वाली वीडियो के साथ, जनता की आवाज के साथ। बीजेपी योजनाएं हवाई साबित हो रही हैं और ऐसा केवल हम नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के वादों को कॉपी किया और पेस्ट किया और दिल्ली में सरकार बना ली, चाहे वो महिलाओं को 2500 देने की योजना हो या फ्री बिजली देने की। बीजेपी भी दिल्ली में केजरीवाल का फ्री कार्ड खेलने में कामयाब रही, लेकिन उन योजनाओं का क्या रहा? क्या वो आप तक पहुंच पाई या बीजेपी का चुनावी जुमला साबित हुई? तो ज्यादातर ने यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी कैसे। जो चुनावी वादे बीजेपी करती है उनकी असल सच्चाई चुनाव के बाद सामने आती है। राहुल गांधी ने बाकायदा पोस्ट के माध्यम से यह बताया कि कैसे भाजपा की जो योजनाएं हैं वो हवाई हैं और वो कैसे हवाई हैं यह भी आपको बता दें। राहुल गांधी की तरफ से यह बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो कांग्रेस की ही एक योजना की कॉपी है, यानी कि बस कांग्रेस की योजना को उठाया, कॉपी किया और भाजपा ने अपनी योजना पर पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट का काम भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की तरफ से एक पोस्ट सामने आता है और पोस्ट अंग्रेजी में है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम आपको उसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि 2024 में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी युवाओं को रोजगार देने के वादा करते हुए बहुत धूमधाम से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा किए हुए लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन सरकार ने इसे परिभाषित नहीं किया है और इसके लिए आवंटित 10,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारों को लेकर कितने गंभीर हैं। केवल बड़े कॉर्पोरेट्स पर ध्यान केंद्रित करके निष्पक्ष व्यापार की बजाय अपने साथियों को बढ़ावा देकर, उत्पादन की बजाय असेंबली को प्राथमिकता देकर और भारत के स्वदेश कौशल को अपेक्षा करके नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। करोड़ों नौकरियां पैदा करने का तरीका एमएसएमई में बड़े पैमाने पर निवेश, निष्पक्ष बाजार जहां प्रतिस्पर्धा पनप सके, स्थानीय उत्पादन नेटवर्क के लिए समर्थन और सही कौशल से लैस युवाओं के माध्यम से है। पीएम इन विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे उनसे सीधे सवाल पूछना चाहिए। सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने बड़े दिखावे के साथ ELI की घोषणा की, लेकिन यह 10,000 करोड़ की योजना कहां गायब हो गई? क्या आपने अपने वादों के साथ हमारे बेरोजगार युवाओं को छोड़ दिया है? आप हर दिन नए नारे गढ़ते हैं, लेकिन हमारे युवा अभी भी वास्तविक अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। भारत को जिन करोड़ों नौकरियों की सख्त जरूरत है, उन्हें पैदा करने के लिए आपकी ठोस योजनाएं क्या है? क्या यह सिर्फ एक जुमला है? आप अपना ध्यान अडानी और अपने अरबपति दोस्तों को समृद्ध करने से हटाकर कब यह सुनिश्चित करने पर लगाएंगे हाशिए के समुदाय के युवाओं को रोजगार तक समान पहुंच मिले? अब यहाँ पर कहीं भी यह बात का जिक्र नहीं है कि यह जो योजना है प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई है वो कांग्रेस की योजना की कॉपी की गई है। दरअसल वो पोस्ट दूसरा है। यह जो पोस्ट हमने आपको बताया है, यहाँ पर राहुल गांधी ने बेरोजगारों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सवाल किए हैं। अब जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं कि जहां पर राहुल गांधी ने यह बताया कि भाजपा ने कांग्रेस की योजनाओं को कॉपी किया, वो सुनिए। राहुल गांधी लिखते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से पहली नौकरी पक्की देने का वादा किया था। 1 लाख वार्षिक अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी थी। युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए यह एक क्रांतिकारी योजना थी।
शायद मोदी सरकार को भी इसका अंदाजा था, इसलिए उसने हमारे घोषणा पत्र से नकल करते हुए एम्प्लॉयमेंट लिवेंट इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस स्कीम से एक भी युवा को लाभ नहीं मिला, क्योंकि 10,000 करोड़ की राशि आवंटित करने के बावजूद बिना उपयोग के वापस कर दी गई। इससे एक बार फिर साफ होता है कि मोदी सरकार के लिए युवाओं का भविष्य कोई मायने नहीं रखता है। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा हताश है, तब भी सरकार की लापरवाही सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं, शर्मनाक भी है। दोस्तों, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। युवा डिग्री लेकर छोटे मोटे काम करने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार अभी भी सूद नहीं ले रही है और जितनी भी योजनाएं लाई जा रही हैं वे जुमला साबित हो रही हैं। अगर कांग्रेस की ये योजना पसंद आ भी गई थी, आपको इसको आपने कॉपी पेस्ट किया भी था, तो एटलीस्ट इसको काम तो करवा लेते, इसको कारगर भी साबित कर लेते। इसके बाद आपको भी एक मुद्दा मिल जाता चुनाव के मंच पर खड़े होकर भाषण देने में। और दोस्तों, ये केवल बेरोजगारी की बात नहीं है, कहीं टैरिफ, कहीं महंगाई, आम व्यक्ति की जिंदगी दिन ब दिन और कठिन होती जा रही है। आपको क्या लगता है, हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।